तो आज जो कहानी हम सब सुनने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये कहानी है दोस्ती की, एक अनजाने में मिली सलाह की और एक ऐसे खौफनाक साये की जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। ये लाइन हम सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या हो जब ये छोटी सी चेतावनी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाए, एक ऐसी सलाह जो एक भयानक सफर की शुरुआत थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एक लाइन एक पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रिप से। 4 दोस्त जयपुर की खूबसूरती में खोए हुए थे। मौज मस्ती, घूमना फिरना सब कुछ चल रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का दरवाजा खोलने वाली है। तो इस कहानी के सेंटर में हैं ये 4 दोस्त। प्रद्युमन, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, राजू, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, चंदू, जो इस पूरी घटना का गवाह था, और चौथा अमरीश। अमरीश एक रेकी प्रैक्टिशनर है, मतलब उसे अपने आसपास की अच्छी और बुरी एनर्जी का एहसास हो जाता है। याद रखिएगा, अमरीश की ये खासियत इस कहानी में बहुत बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो इनकी जयपुर ट्रिप बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी की भी होती है। पहले दिन शहर घूमा, दूसरे दिन किले और महल देखे, तीसरे दिन मंदिरों में दर्शन किए। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक चौथा दिन नहीं आया, वो दिन जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। तो हुआ ये कि किसी अनजान आदमी की सलाह पर ये दोस्त पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। ये जगह बहुत मशहूर है, कहते हैं यहाँ भूत प्रेत और हर तरह की बाधाओं से छुटकारा मिलता है। पर उन्हें क्या पता था कि वो वहाँ किसी बाधा से छुटकारा पाने नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा का शिकार बनने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, अमरीश, जिसे एनर्जी महसूस होती थी, वो एकदम से बेचैन हो गया। उसे वहाँ एक बहुत ही भारी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उसने फौरन अपने दोस्तों को चेताया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी अलग नहीं होगा, सब साथ रहेंगे। कहते हैं ना, कभी कभी हमारा सिक्स्थ सेंस हमें आने वाले खतरे का इशारा दे देता है। बस खतरे की घंटी बज चुकी थी। और फिर जिसका डर था वही हुआ। भीड़ में से एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी सीधा राजू के पास आया। उसने राजू से बस 1 सेकंड के लिए एक मिट्टी की मटकी पकड़ने को कहा। राजू ने जैसे ही उसे पकड़ा, पलक झपकते ही वो आदमी और वो मटकी दोनों गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। और यही उस श्राप की शुरुआत थी। ट्रिप खत्म हुई, सब दोस्त अपने घर बड़ोदरा लौट आए। उन्हें लगा चलो, जो भी था वो अजीब सा वाकया पीछे छूट गया। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, क्योंकि वो अंधेरा उनका पीछा कर रहा था और असली खौफ तो अब शुरू होना था। ट्रिप के ठीक 2 दिन बाद आधी रात को प्रद्युमन का फोन बजता है। दूसरी तरफ राजू था, रोते हुए, चिल्लाते हुए। उसकी आवाज में जो डर था वो आज भी प्रद्युमन के कानों में गूंजता है। राजू कह रहा था, प्रद्युमन, मुझे बचा ले, मुझे 7 लोग दिख रहे हैं, वो मुझे काट रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं था, कोई सपना नहीं था, ये उस खौफ की पहली दस्तक थी। अब जाहिर है दोस्त घबरा गए। उन्होंने वो सब कुछ किया जो कोई भी ऐसी सिचुएशन में करता। लोकल पंडित को बुलाया, हवन करवाया, गले में ताबीज भी पहनाया, पर कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी नहीं। ये बात अब किसी छोटे मोटे उपाय से हल नहीं होने वाली थी, ये साफ हो चुका था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो हारकर परिवार वालों को सब सच सच बताना पड़ा। बात अब दोस्तों से निकलकर परिवार तक पहुंच चुकी थी और फिर घर बुलाया गया एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महाराज को, बस ये जानने के लिए कि आखिर राजू के साथ हो क्या रहा है। और जो हुआ वो शायद किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जैसे ही महाराज ने हवन शुरू किया, अचानक लोहे का वो भारी भरकम हवन कुंड हवा में उठकर छत से जा टकराया और उसमें जलती हुई आग में वहां मौजूद हर इंसान ने राजू का जलता हुआ सिर और कटे हुए हाथ देखे। ये कोई वहम नहीं था, ये उस शैतानी ताकत का खुला चैलेंज था। महाराज ने जो बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि राजू पर किसी मामूली भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि एक खबीश ने कब्जा किया है, एक बेहद शक्तिशाली और बुरी आत्मा जिसे पूरे 100 साल तक उस मटकी में कैद रखा गया था। उस तांत्रिक ने उसे आजाद करने के बदले में एक इंसान की बलि का वादा किया था, और वो बलि कोई और नहीं, राजू था। महाराज का फैसला साफ था। उन्होंने कहा यह कोई इत्तेफाक नहीं है, इस खबीज को जानबूझकर राजू के पीछे भेजा गया है और इसका इलाज वडोदरा में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है।
मतलब रास्ता सिर्फ एक था, वापस उसी जगह जाना जहां से ये सारा कहर शुरू हुआ था, मेहंदीपुर बालाजी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। मेहंदीपुर बालाजी में राजू को बचाने के लिए एक ऐसी पूजा की तैयारी शुरू हुई, एक ऐसा तंत्र जो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से नहीं किया गया था। ये उनका आखिरी दाव था। इस अनुष्ठान का नाम था आत्मा पाताल तंत्र। ये कोई मामूली पूजा नहीं थी। इसे केवल सबसे खतरनाक और विनाशकारी शक्तियों को वापस पाताल में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, 113 साल में पहली बार ये तंत्र किया जा रहा था। मंदिर के उस हिस्से में जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, वहां 7 हवन कुंड बनाए गए और 5 घंटे, लगातार 5 घंटे तक मंत्र जाप चला। और उस खबीस को कुछ बोलने या मंत्रों में बाधा डालने से रोकने के लिए राजू की जीभ को एक काले धागे से बांध दिया गया था। 5 घंटे की इस जबरदस्त पूजा के बाद भी वहां मौजूद सबसे बड़े पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये खबीस हम सबकी मिलीजुली शक्ति से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये वो पल था जब इंसान की सारी कोशिशें, सारा ज्ञान, सब कुछ एक अनजान ताकत के सामने हार गया था। अब बात इंसानी हाथों से निकल चुकी थी। अब तो बस कोई चमत्कार ही राजू को बचा सकता था। तो अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी हिस्से में। पूजा खत्म हो चुकी थी, पंडित हार मान चुके थे और अब सिवाय इंतजार और प्रार्थना के किसी के हाथ में कुछ नहीं था। फैसला अब ऊपर वाले को करना था। वो 4 दिन शायद उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। घर लौटने के बाद राजू बेहोश था, तड़प रहा था। घर में किसी ने 4 दिन तक एक निवाला नहीं खाया। दोस्त बस मंदिरों में बैठे रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एक एक पल एक एक साल जैसा लग रहा था। और फिर चौथे दिन की रात को वो चमत्कार हुआ जिसका सबको इंतजार था। अमरीश, जो राजू के पास ही था, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अचानक कमरे में एक दैवीय रोशनी फैली और सबने देखा राजू के शरीर से 1, 2, 3 ऐसे करके पूरे 7 बार काले धुएं के गुबार निकले और उस रोशनी में समाकर खाक हो गए। और जैसे ही 7वां गुबार खत्म हुआ, वो रोशनी भी चली गई। राजू ने अपनी आंखें खोली। वो होश में था, अपने दोस्तों को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो भयानक साया हमेशा के लिए जा चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक ही जगह जो किसी के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वो किसी और के लिए एक शिकारगाह भी बन सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में फर्क कैसे किया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।